सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत इतिहास साधने। द एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री एक्सटेंड फ्रॉम द स्टोन एज टू द 8th सेंचुरी CE। एंशिएंट पीरियड जो इंडियन हिस्ट्री का था वो कहाँ तक एक्सटेंड हुआ? स्टोन एज से 18th सेंचुरी तक। वी लर्न अबाउट द स्टोन एज पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री दो आर्कियोलॉजिकल एक्सक्यूशन। तो स्टोन एज हम जो इंडियन हिस्ट्री का स्टोन एज है वो हम आर्कियोलॉजिकल एक्सक्यूशन से मीन्स पुरातत्वीय जो उत्खनन है उससे हम पढ़ सकते हैं। सिंस स्क्रिप्ट हैड टू डेवलप एट दैट टाइम, नो रिटर्न सोर्सेस आर वर्क्स। तो सिर्फ स्क्रिप्ट भी एट दैट टाइम डेवलप नहीं थी, कुछ भी रिटर्न सोर्सेस अवेलेबल नहीं था। हाउएवर इंफॉर्मेशन अबाउट द एंशिएंट पीरियड फ्रॉम 1500 BC onwards can be derived from Vedic literature। तो ये जो इंफॉर्मेशन थी एंशिएंट पीरियड की तो जो प्राचीन इतिहास की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें वैदिक लिटरेचर से पता चलती है। इन द बिगिनिंग द वेदास वेयर नॉट इन द रिटर्न फॉर्म। तो वेदास पहले रिटर्न फॉर्म में नहीं था। द एंशिएंट इंडियन हैड डेवलप द टेक्निक ऑफ मेमोराइजिंग एंड रिसाइटिंग देम। तो जो एंशिएंट इंडियन थे उन्होंने वो टेक्निक को डेवलप किया था, मेमोराइजिंग और रिसाइटिंग की। मीन्स वो मेमोराइजिंग और रिसाइटिंग करते थे। द वेदास वेयर रिटन डाउन लेटर ऑन। उसके बाद वेदास लिखना शुरू हो गया। द वेदास एंड द पोस्ट वैदिक लिटरेचर फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के वेदास और पोस्ट वैदिक लिटरेचर ये इंपॉर्टेंट सोर्स बन गए थे। दे इंक्लूड द ब्राह्मणाद, द उपनिषद, द एपिक्स, रामायण एंड महाभारत, द जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, प्लेट्स, पोएम्स, स्टोन एंड पिलर इंस्क्रिप्शन, ट्रेवलेजेस ऑफ फॉरेन ट्रैवलर। तो ये सारा डेवलप हो चुका था एट दैट टाइम। क्या क्या? ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मणाद, उपनिषद, एपिक्स, रामायण एंड महाभारत, जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, प्लेट्स, पोएम, स्टोन एंड पिलर इंस्क्रिप्शन। We also learn about ancient Indian history, those material sources like archaeological remains, ancient monuments and coins found in excavation। तो हम उससे भी एंशिएंट इंडियन के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे आर्कियोलॉजिकल जो रिमेन्स है, जो एंशिएंट मोनूमेंट्स है, कॉइन्स है, जो हमें एक्सकेवेशंस में मिला है। प्रिकॉशन भी टू टेकन वाइल राइटिंग हिस्ट्री। इट इज़ नेसेसरी टू टेक प्रिकॉशन वाइल यूजिंग दिस सोर्सेज टू हिस्ट्री। तो हम जब इसके जरिए हिस्ट्री को लिखते हैं एट द टाइम वी हैव टू टेक प्रिकॉशन। अ रिटन डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी सेड टू बी ऑथेंटिक जस्ट बिकॉज इट इज़ ओल्ड। तो रिटन जो डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिक है या नहीं वो भी है हमें देखना है, क्योंकि वो ओल्ड है यानी परफेक्ट है ऐसा नहीं है। इट नीड टू बी एग्जामाइन क्रिटिकली एज टू हु राइट इट। तो हमें उसको एग्जामाइन करना है जिसने वो लिखा है। वाई एंड व्हेन इट वॉज रिटर्न, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, तो वो हमें देखना पड़ता है। द कंक्लूजन ड्रॉ ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस genuine डॉक्यूमेंट हैव टू बी क्रॉस चेक एंड कोलैबोरेटेड विथ वन अनदर। तो हमें उसको क्रॉस चेक करना है, उसको देखना है, उसके बाद ही वो सच है या नहीं पता लगेगा। सच अ क्रिटिकल एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को लिखते हुए वैसे क्रिटिकल एनालिसिस होना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।